दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा। गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पहरन किए सब पीरन के पीर। आज हम सभी लोग सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वाकवा में मंदिर में उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने का लक्ष्य है सदगुरु कबीर साहेब का प्रागट महोत्सव के शुभ अवसर पर आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे भारत देश में मॉरिशस में जगह जगह में यह प्रागट महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का आना क्यों हुआ संसार में, सदगुरु कहते हैं कि जीव दुखित देखा भवसागर, ता कारण पग धारा हो। यानी कि हम संसार में भले ही अनेक प्रकार की सुख है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब हम इस संसार में मृत्यु लोक में आए, लेकिन इस मृत्यु लोक में हम लोग कितने दुख सहना पड़ता है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहेब चारों युग में इस धरती पर आए। सतयुग में सतनाम से, द्वापर में करुणा में, त्रेता में मुनींद्र और कलयुग में कबीर नाम से आए। तो सदगुरु कबीर साहेब समतावाद के पुजारी कहलाए और सत्य मार्ग दिखलाए। तो इस प्रकार आज हम सभी लोग पूरे विश्व में इस महोत्सव को मना रहे हैं। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। मंदिर के पवित्र प्रांगण में, मंदिर के अंदर उपस्थित समस्त हंसजन, आप सभी को सादर बंदगी, अर्थात आपके हृदय में स्थित परमपिता परमात्मा की, सदगुरु साहिब की मैं हृदय की गहराइयों से वंदना करती हूँ। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम सम्मान विधि से प्रारंभ करेंगे। सम्मानित सबसे पहले करेंगे आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी की, जो 1 वर्ष से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। आप प्रेम की मूर्ति है। आचार्य श्यामदास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ही यहाँ पे मॉरिशस में पधारे हैं।
अभी 1 साल मुझे यहाँ हुआ, मैं पिछले साल ही आया यहाँ, और सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन जितना हो सके हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस कबीर धर्म महासभा कबीर मंदिर की ओर से हमारे सहयोगी परम पूज्य महंत श्री 108 दिनेश साहेब जी का मार्गदर्शन हमेशा पल पल मुझे मिलता रहता है। जितने भी भक्त हैं सभी इस मंदिर के ईंट हैं। आप सभी यहाँ पर हमेशा ऐसे ही आते रहें और सद्गुरु की सेवा भाव भक्ति। हमने अभी हर संडे को यहाँ पर हम सत्संग करते हैं, प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे से, और जिनके पास समय होता है हमेशा यहाँ पर आते हैं। अगर आप लोगों के पास भी समय है तो ज़रूर आप उस कार्यक्रम में, उस सत्संग में शामिल हो। तो इस तरह से ये मुख्य संदेश है। और बस सद्गुरु कबीर साहब का स्मरण करते हुए, उसके एक एक वाणी का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यही हमारे लिए सद्गुरु की असीम कृपा होगी। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। जोरदार ताली बजाएं आप सभी एक बार। एक बार प्रेम और उत्साह के साथ अपनी रचना को पवित्र करते हुए सद्गुरु कबीर साहिब की जयकारा लगाएं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की। सद्गुरु कबीर साहिब की। पंच श्री हजूर अर्धनाम साहिब की। काशी लहरतारा धाम की। कबीर मंदिर बोनतेर बाकवा की। बंदगी साहे बंदगी शाहे बंदगी साहे। आदौ फुल्ल कुशेशय प्रविलसत् कासार मध्ये भवत् काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै।
लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरोनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभो शिष्यत्वमस्य प्रभो। पश्चाद्वादिकदम्बकुञ्जरहरेराश्चर्यमय्यो भवल् लीलः शक्तिविकासनञ्च पुरतो माहं मदक्षोणिपः। पश्चाजीवनमद्भुतं क्रीतमभूतकं मालिकं मालयो पश्चाद्देवलकस्य रक्षणमहो दूरात् कृतं वह्नितः। पारावारविघट्टनं मुररिपोरावाससंस्थापनं गोरक्षस्य ततः स्वयोगकलया दर्पोपसंमर्दनं संसाराम्बुधिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निज मन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सदगुरु कबीर साहेब मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य गुरुदेव पंच श्री हजूर साहब के चरण कमल में त्रैबार बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे। हमारे सभी यहाँ पर भजन मंडलीगण, सभी यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन और आज कबीर सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के मुख्य जजमान जिन्होंने अपने सत्य की कमाई सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिए, अपना सारा जीवन सदगुरु के भक्ति में समर्पित कर दिए। विगत 1 महीने से हम सभी सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव मॉरिशस के विभिन्न जगहों पर बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का दिन कबीर धर्म महासभा के मंदिर के इस पावन प्रांगण में का आप सभी दीदार कर रहे हैं। इस दृश्य का सदगुरु कबीर साहेब के बारे में सभी लोग जानते हैं कि काशी में आज से 625 वर्ष पहले लहर तारा धाम में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। समय समय पर सदगुरु का, संतों का, परमात्मा का इस धरती पे आना होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीव दुखी देखे जग माही ता कारण पगुधारा हो सही छाप परवाना लाए समरथ के कड़ियारा हो। सदगुरु कबीर साहेब आकाश मार्ग से कमल पुष्प पर प्रकट हुए। गरीब साहेब की वाणी है। संत गरीब साहेब कहते हैं गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जलज माहि पौढ़न किए दो पीरन के पीर। दो पीरन हिंदू और गुरु, हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरु थे कबीर साहब। और काशी से ही साहब ने अपने सत्य और अहिंसा का प्रचार पूरे भारत में, पूरे दुनिया में साहब ने किया। सदगुरु कबीर साहब जब प्रकट हुए तो उस समय के सामाजिक जो विचारधारा थी आपस में बटी हुई थी। सामाजिक कुरीतियों को देख करके साहब ने कहा कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गे भी खैले माही। कबीर साहब कहते हैं कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं तो सत्यलोक से आया हूँ
और ये 5 तत्व का प्रतीक सिर्फ शरीर ही है, लेकिन मैं किसी जात पात में नहीं बंधा हूँ। और ये कबीर साहब के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि कबीर साहब तो उस पवित्र गंगा जल की तरह है कि जैसे जिसका पात्र उसी में समा जाता है, जिसका जैसा पात्र उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। और अगर यदि कोई संत कहे, संत हो करके भी कहे कि मैं जैनी संत हूँ, मैं कबीरपंथी संत हूँ, मैं ईसाई संत हूँ, मैं सूफी संत हूँ, तो फिर वो संत नहीं है। संत का अर्थ है कि आप सत्य के हो गए, संत का अर्थ है कि आप परम तत्व के हो गए, संत का अर्थ है कि आप परमात्मा मय हो गए। संत हो करके भी अगर आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, लेकिन घर परिवार का दिया हुआ जो नाम है अगर उसको भी लेकर के चल रहे हैं, तो फिर संत कहाँ के हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, मैं दोनों नहीं हूँ। ये सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन में बहुत बड़ी बात साहब ने कहा। ये सदगुरु कबीर साहब 120 वर्षों तक के सत्य ज्ञान की शिक्षा देते रहे, लोगों को भाईचारा का संदेश देते रहे। और कबीर साहब के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े बड़े योगी लोग आए, लेकिन जब तक कहते हैं कि वेदों को पढ़ना सरल है, लेकिन किसी की वेदना को जो पढ़ लिया वास्तव में वही संत है। कबीर साहब तो गांव गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के दुख का कारण पूछते थे और फिर उसका कबीर साहब निवारण बताते थे। इसीलिए कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो तो जननायक संत थे, लोकनायक नहीं थे, जननायक संत थे। जो हर व्यक्ति से सीधे रूप में जुड़ा हो उसको जननायक कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब काशी से अपने जीवन यात्रा के अंतिम समय में मगहर गए। उस समय मगहर में ये मान्यता थी कि जो मगहर में मरता है वो गदहा को प्राप्त होता है। कबीर साहब ने इस मिथ्या को मिटाने के लिए कहा कि चलो भाई हम ही देखते हैं कि क्या होते हैं। मगहर चल पड़े। काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी में जो मरता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन कबीर साहब तो कहते हैं कि कर्म के उपासक थे, जो जैसे कर्म करता है आप ब्रह्म भुनाल लोकः, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे आपकी कर्म होती है उसी तरह से आप पुनः जीवन को धारण करते हैं। जिस जिस आकांक्षाओं को, जिस जिस तृष्णा को, जिस जिस मनोवृत्ति को लेकर के आप शरीर त्याग करते हैं वही चीज अगले जन्म में भी होता है, वही चीज अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब कर्म के उपासक थे। वो अंतिम समय में मगहर गए और आज भी वहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जिसमें कबीर साहब बंद हो गए। उनके दोनों शिष्य थे, हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे। उनको शिष्यों को कहा कि आप इसको खोलना नहीं दरवाजा को, मैं समाधि में जा रहा हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अंत में शिष्य व्याकुल हो गए कि गुरुजी समाधि से क्यों नहीं लौट रहे हैं। कहते हैं कि जाके जब दरवाजा को खोला गया तो वहाँ पर कबीर साहब तो थे नहीं। एक चादर और एक पुष्प मिला वहाँ पर। चादर को मुस्लिमों ने ले लिया और पुष्प को हिंदू लोगों ने। दोनों आपस में लड़ने लग गए कि हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी, सुन के यह बानी अचरज मानी, सिर निशानी सिर मारी। कहते हैं कि अरे भाई तुम किसके लिए लड़ रहे हो। और ये भी सत्य है कि जो जितना नजदीक रहता है, जो जितना प्रकाश के नजदीक रहता है, समझ लो कि उसके जीवन में अंधेरा जरूर रहता है, क्योंकि ज्यादा लाइट व्यक्ति को अंधा भी बना देता है। जिंदगी भर कबीर साहब
के पास रहे, जिंदगी भर कबीर रूपी गंगा में स्नान किए, जिंदगी भर संगम में स्नान किए कबीर रूपी, लेकिन कबीर साहब जब चले गए तो फिर से जस के तस, फिर से आपस में लोग लड़ने लग गए। कहा कि तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, वहां तो कुछ नहीं है। और वास्तव में जब निकाल करके देखा तो चादर और पुष्प ही मिला। दोनों ने फिर से बांट लिया, और एक तरफ मजार बना है और एक तरफ समाधि मंदिर बना है। एक तरफ मुस्लिम लोग जाते हैं, एक तरफ हिंदू लोग जाते हैं। आज भी पूरी दुनिया में कबीर साहब ही एक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी 2 समाधियां बनी। आपने कभी नहीं सुना कि एक ही व्यक्ति की 2 समाधि कैसे होगी, लेकिन ये अद्भुत है, ये आश्चर्य है। और इसीलिए जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, गोरखपुर गए तो उन्होंने कहा कि मैं कबीर साहब के समाधि का दर्शन करना चाहता हूँ। वो कबीर साहब के समाधि पे गए और मजार पे भी गए। अभी नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ दोनों पर गए। बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े विद्वान उस समाधि पे जा कर के मत्था टेकते हैं कि इतने बड़े विराट सद्गुरु, जिन्होंने उस जमाने में ना कोई भौतिक युग था, ना कोई इतना डेवलप था, उस समय में ऐसे ऐसे शब्द का साहेब प्रयोग करते थे कि लोग चारों खाने चित हो जाते थे। कई लोगों ने पूछा कि कबीर जी आप इतना सुंदर सुंदर बात कहाँ से बोलते हो, इतना सुंदर सुंदर आप ज्ञान की चर्चा कहाँ से करते हो, क्या आपने कोई कॉपी किताब पढ़ा लिखा है क्या? कबीर साहब कहते थे कि अरे भाई मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, 3 लोक की वार्ता कबीर मुखी जनाई बात। मैं मसीह कागज के फेरा में नहीं पढ़ता। और कबीर साहब बिल्कुल शास्त्र में नहीं पढ़े। जो शास्त्र में पढ़ता है वो जरूर उलझा हुआ रहता है। कबीर साहब ने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, व्यक्ति को पढ़ा।
जिंदगी को साहेब ने पढ़ा, लोगों के वेदना को साहेब ने पढ़ा और देखा, अनुभव किया। इसीलिए साहेब ने कहा, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। प्रत्यक्ष ज्ञान की बात साहेब करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात साहेब करते हैं, प्रत्यक्ष जीवन की बात करते हैं। और जो व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन की बात करेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। सुनी सुनाई बात नहीं करते, आंखों देखी बात कबीर साहब करते हैं। और इसीलिए जो भी कबीर साहब के पास आए उसका हो गए, उसी का हो गए। आज भी जो कबीर के वाणी को पढ़ते हैं, आज भी जो कबीर साहब के शब्दों को समझते हैं, वो कबीर साहब से बहुत ही प्रभावित होते हैं। एक साउथ में बहुत बड़े पंडित
जिसको सर्वानंद कहते थे। सभी जगह शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके सभी पंडितों को उन्होंने हरा दिया। अपनी माँ के पास गया कि माँ, आज से मैं सर्वानंद नहीं, आज से मैं सर्वाजीत हूँ। आज से मैं सर्वानंद नहीं, आज से मैं सर्वाजीत हूँ। माँ अपने बेटे के व्यवहार को समझ गया। एक बेटे के व्यवहार को सबसे पहला कौन समझता है? माँ समझती है। पिता बाद में, दुनिया बाद में, पहले माँ समझती है। माँ कहती है कि मेरे पुत्र में थोड़ा सा अहंकार आ गया है, मेरे पुत्र में थोड़ा सा अहम भाव आ गया है। उन्होंने कहा कि तुम सर्वाजीत अभी नहीं हो, जाओ काशी में एक पंडित जी रहते हैं, अगर उन्होंने तुमको लिख के दे दिया कि तुम सर्वाजीत हो तो मैं मान लूंगी कि तुम वास्तव में तुम सर्वाजीत हो। बहुत सारे कापी किताब 6 शास्त्र को लेकर के काशी की ओर आए। किसी से पूछा कि भाई कबीर का घर कहाँ पर है? तो एक छोटी सी बच्ची उसको देख करके हंसी और कहने लगती है कि पंडित जी, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव न टीके पिपील का, खलकन लादे बैल। पंडित जी, तुम इतने पोथी पत्र को लेकर के कहाँ जा रहे हो कबीर के घर में? वहां तो एक चींटी भी नहीं ठहर सकता है, चींटी का पैर भी नहीं ठहर सकता है, इतने वहां पर फिसलन है। तुम इतना बड़ा पोथी पुराण को लेकर के कहाँ जा रहे हो कबीर के घर में? एक छोटी सी बच्ची के इस शब्द को सुना उस पंडित जी तो चौंक गए। सर्वानंद जी कहा कि अभी में तो इतना ज्ञान है, आगे ऊपर पता नहीं क्या होगा मेरा। उस बच्ची से कहती है कि बेटी, ये 1 कमंडल पानी है, इसको ले जाओ कबीर के सामने। कबीर के पास जब ले करके गए तो कबीर साहब समझ गए, वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने एक छोटी सी सुई उस कमंडल में डाल दिया, कहा कि ले जाओ इसको। जब ले करके आए सर्वानंद जी के पास तो उन्होंने फिर देखा कि इसमें तो सुई डली हुई है। समझ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कबीर साहब के सामने किसी पोथी पुराण को लेकर के नहीं चल सकते, कबीर साहब के सामने किसी शास्त्र को लेकर के नहीं चल सकते। कबीर साहब के सामने आपको अगर जाना है तो सरल होकर के जाना है, शीश नवा करके, शीश झुक करके जाना है। बड़े बड़े शब्दों के सभी ज्ञानी होते हैं, लेकिन सरल शब्द व्यक्ति के जीवन से छूट जाता है, और वही सरल शब्द का कबीर साहब ने अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे शब्द का साहेब ने उपयोग किया। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ताकत की जरूरत तो तभी पड़ती है जब हमें कोई गलत काम करना होता है, वरना दुनिया में सारे काम तो प्रेम से बोलने से ही हो जाता है। छोटे से शब्द कितनी बड़ी बात कबीर साहब करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कबीरा गर्व न कीजिए रंक न हंसिए कोय। सदगुरु कबीर साहब के इतने सुंदर सुंदर, अगर एक साखी पर ही अगर आप चले जाएंगे तो आपका जीवन आत्म कल्याण हो जाएगा। क्योंकि साखी आँखी ज्ञान की, समूझ देख मन माय, बिन साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। साखी यानी सहारा। अगर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है तो जीवन में सहारा का होना बहुत जरूरी है। और यही सहारा कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जारो आपनो चलो हमारे साथ। अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए, अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए
खान पान रहनी गहनी आचार विचार शुद्ध जिस व्यक्ति का है वो वास्तव में सही कबीरपंथी है। जिनका खान पान विचार आचरण मांस मदिरा खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब से जो व्यक्ति निर्वृत्ति है वो वास्तव में कबीरपंथी है। कबीर साहब ने यही चीज़ों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाया कि भाई सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। यही सदगुरु कबीर साहब का मुख्य संदेश मुख्य उद्देश्य, क्योंकि कबीर साहब ने व्यक्ति को केंद्र में रखा, मानव को केंद्र में रखा और मानव को केंद्र में रख करके साहब ने सद्ज्ञान सद्विचार सद उपदेश का साहब ने भक्ति का संदेश दिया। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन